अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पंजाब दानिश स्कूल का जो इंग्लिश पार्ट है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताता ये चलूँ कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इसका जो एक पोर्शन है उसके बारे में बता चुका हूँ, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो इंग्लिश का मेरे पास पास्ट पेपर मौजूद है तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो जी, सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश के अगर मैं टोटल मार्क्स आपको बताता चलूँ तो टोटल मार्क्स इसके 30 होते हैं और 30 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में उसने पूछा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो इसमें जो है ना उसने आपको दो जुमले दिए हुए हैं। इसमें आपने क्या करना है आपने इन 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 सेंटेंसेस को क्या करना है इंट्रोगेटिव फॉर्म में आपने इसको क्या करना है चेंज करना है। तो इसमें जो है ना एक चीज़ एक टेंस उसने लिखा हुआ ही प्लेज क्रिकेट, यानी आपने क्या करना है इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। दूसरे नंबर पे उसने पूछा हुआ है ही विल गो टू दी बाज़ार। तो इसको भी आपने इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ आपने क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके अलावा अब मैं आपको वीडियो के अंदर बता भी चुका हूँ कि दानिश टेस्ट के लिए जो टेंसेस हैं ना, ये जो है ना कंपल्सरी ही आप समझ लें। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं, टेस्ट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 5 से 10 नंबर का पार्ट ये हर साल इसके अंदर मौजूद होता है। तो 13वें नंबर पे हमारे पास मौजूद है उसने लिखा हुआ है, अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है जी, बहुत ही आसान है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसमें जो है ना एक उसने पूछा हुआ है, ए पार्ट उसने दिया हुआ आई हैड एन इंटरेस्टिंग बुक। बी पार्ट दिया हुआ उसने आई ब्रॉट दिस वैन फ्रॉम लाहौर। और उसने जो है ना बुक और लाहौर पे एक अंडरलाइन किया हुआ है, और आपने इसको क्या करना है बताना है कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो 14वें नंबर पे हमारे पास मौजूद है अंडरलाइन विच इज़ नॉट एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी, इसमें जो है ना उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक हमारे पास क्या मौजूद है, एक ऑयल है और एक चेयर है, और दूसरा हमारे पास मौजूद है बुक है, और दूसरे नंबर पे टेबल मौजूद है। तो इन दोनों में से आपने क्या करना है जो यानी हमारे पास उसने पूछा जो नॉट अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, जो काउंटेबल नाउन नहीं है तो उसमें जो है ना उसने क्या करना है, आपने उसको अंडरलाइन कर देना है। 15वें नंबर पे उसने पूछा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो इसमें जो है ना उसने आपने क्या करना है, इसमें आपने ख़ाली जगह पुर करनी है। और ए ऑप्शन उसने दिया हुआ टू बॉयज़ आर सिटिंग ऑन द चेयर डैश आर डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट इशू। ठीक है जी, इसमें जो है ना हमने क्या करना है प्रोनाउन करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास मौजूद है ही के साथ हिम सेल्फ है, शी के साथ हर सेल्फ है, दे के साथ देम सेल्फ है, और यू के साथ योर सेल्फ मौजूद है। तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर आपने प्रोनाउन अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं तो ये आपके लिए मुश्किल साबित नहीं होगा। दूसरे नंबर पे उसने पूछा हुआ है अहमद इज़ हेल्दी बॉय डैश इज़ प्लेइंग कबड्डी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आसान है जी। तीसरे नंबर पे उसने पूछा हुआ है ही हैड मेड अ काइट। उसके बाद उसने जो है ना एक ख़ाली जगह डाली हुई है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है करेक्ट प्रोनाउन आपने इसके अंदर पुट कर देना है। चौथे नंबर पे उसने पूछा हुआ है यू शुड हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। उसके साथ जो है ना उसने एक ख़ाली जगह छोड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है करेक्ट प्रोनाउन आपने यहाँ पे
पुट कर देना है। और 16वें नंबर पे जी उसने पूछा हुआ है जी मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ठीक है, चार ठीक है उसने 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, आपने इसको क्या करना है जी, इनको सेंटेंसेस के अंदर चेंज करना है। ठीक है, मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि पेयर ऑफ वर्ड्स ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जी। यहाँ पे उसने वही दिए हुए हैं, चार उसने पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको आपने क्या करना है जी, आपने इनको टेंसेस सेंटेंसेस में चेंज करना है। दो वर्ड उसने दिए हुए हैं, वीक है और दूसरा भी हमारे पास वीक है। तो जो हमारे पास पहला वीक है उसका जो उसने स्पेलिंग दिए हुए हैं ठीक है, वो WEE की वीक है, और दूसरा जो उसने दिया हुआ है यानी WEA के वीक। जो हमारे पास वीक एक जो है ना कमज़ोर होता है, और जो दूसरा वीक होता है ठीक है वो जी जो हमारे पास ये जो यानी संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह के जो वीक्स होते हैं, तो ये दूसरा वीक वही है। तो जी तीसरे नंबर पे उसने दिया हुआ है ग्रेट है, और एक जो है ना उसने ग्रीट दिया हुआ है। तो एक जो है ना ग्रेट का मैनी होता है जी यानी अच्छा और अजीम, दूसरा ग्रीट होता है उसका मैनी होता है मिलना। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है, आपने पेयर ऑफ वर्ड्स क्या करने हैं जी, बिल्कुल देख के करने हैं। 17वें नंबर पे जी उसने दिया हुआ है जी फिल इन दी ब्लैंक्स विद हैज़ हैव इज़ एम और आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है, ये भी टेंसेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ठीक है, आपने उनको अगर क्या किया हुआ है जी बिल्कुल अगर गौर से पढ़ा हुआ है, आपको टेंसेस की पहचान है पड़ी, तो मेरा नहीं ख्याल अगर आप ये पोर्शन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपने अगर हेल्पिंग वर्ब किए हुए हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है जी उसने कार्स डैश रनिंग ऑन दी रोड। बिल्कुल जाहिर सी बात है यहाँ पे हैव आएगा क्योंकि पीछे हमारे पास जी प्लूरल है। दूसरा नंबर उसने जी दिया हुआ है हमारे पास मौजूद है जी वोमेन डैश रीड बुक्स। ठीक है, यहाँ पे आपने ठीक है बिल्कुल क्या करना है जी देखभाल के आपने इसके अंदर ठीक है पुट करना है। तीसरे नंबर पे जी उसने पूछा हुआ है बर्ड इज़ डैश विंग्स। ठीक है, बर्ड्स डैश विंग्स। ठीक है, बर्ड्स के पास ठीक है कितने विंग्स होते हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे इस्तेमाल होगा बर्ड्स हैज़ विंग्स आएगा। ठीक है, हैज़ यहाँ पे लिखना है आपको। चौथे नंबर पे जी उसने पूछा है आई डैश स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। तो जी 18वें नंबर पे हमारे पास जी मौजूद है राइट 5 लाइन्स अबाउट द फूड यू ईट एट योर होम। तो आपने क्या करना है जी हमारे